महिलाओं की यह लंबी लाइन, सबको अपनी बारी जल्दी आने की बेताबी, पर मामला थोड़ा जुदा है। यहाँ पंक्तिबद्ध महिलाएं पुरुष कुछ लेने नहीं बल्कि देने के उद्देश्य से कतारों में लगे हुए हैं। जी हाँ, ये सभी रक्तदान के रूप में महादान करने की ललक से पंक्तिबद्ध हैं। आपको बता दें कि ये दृश्य है हरबंसपुर क्षेत्र स्थित संत निरंकारी भवन का, जहां बाबा गुरबचन जी की शहादत को मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाली जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा यादव ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर निरंकारी सेवक वीरेंद्र यादव ने कहा कि निरंकारी मिशन की यही सोच है कि रक्त नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए और उसी निमित्त इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मानवता के कल्याणार्थ जिले के ब्लड बैंक को समृद्ध व सक्षम बनाने का एक प्रयास है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे माता जी का कहना है कि हमारा रक्त जो है नाड़ियों में बहे, नालियों में न बहे। बाबा गुरबचन की शहादत को मानव एकता के लिए मनाया जा रहा है। राजस्व वसूली और विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर एक मंडलीय बैठक सोमवार को कमिश्नरी सभागार में हुई। मंडलायुक्त नीलम अहलावत ने सभी जिम्मेदार अफसरों को निर्देश दिया कि विकास परियोजनाओं को गंभीरता से लिया जाए, सभी कार्य समय से पूरे हों और वह भी गुणवत्ता युक्त ढंग से। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। मऊ जनपद में डॉक्टरों द्वारा मेडिकल न किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश दिया है कि सीएमओ इसकी खुद मॉनिटरिंग करें। बलिया और आजमगढ़ की समस्याओं पर भी उन्होंने विशेष ध्यान देने को कहा है। इस बैठक में आजमगढ़, मऊ और बलिया के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों समेत कई विभागों के वरिष्ठ अफसर खुद मौजूद रहे। रविवार की रात आई आंधी और पानी ने भारी तबाही मचाई है। खप्पर छप्पर से लगाए किसानों गरीबों की नींद उड़ा देने वाली भयंकर आंधी और बेमौसम की बारिश ने एक झटके में ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। रिकॉर्ड पैदावार हुई गेहूं की फसल को अब तक देखकर जो किसान खुश थे, उनकी उम्मीदें आंधी में उड़ गई, सपनों पर पानी फिर गया। हालांकि गेहूं की फसल की कटाई में किसान युद्ध स्तर पर लगे हुए थे, फसल काट चुके थे, लेकिन बोझ व भूसा अभी तमाम किसानों के खेत में ही रह गए थे। रविवार की रात लगभग 12:15 बजे के करीब आई आंधी सब कुछ उड़ा ले गई। जनपद के कई क्षेत्रों में तेज बारिश भी हुई। वहां जो कुछ बचा था पानी, उस पर पानी फिर गया। आमों से लदे पेड़ भी इस आंधी की भेंट चढ़ गए। शहरी इलाके के लोगों पर भी आंधी ने काफी सितम ढाया। महिला चिकित्सालय का बोर्ड धराशायी हो गया तो सिविल लाइन क्षेत्र स्थित इस दीवार को हवाओं ने अपने बेग से जमीन में मिला दिया। तमाम घरों के टीन शेड व अन्य सामान हवा में उड़कर किधर चले गए पता नहीं चला। बिजली आपूर्ति जगह जगह रात से ही बाधित रही, जिसकी आपूर्ति देर शाम तक नहीं की जा सकी। एलवल क्षेत्र में महेंद्र यादव के घर पर पड़ोसी के 3 मंजिला मकान के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगाया गया टीन शेड पाइप सहित इनके मकान के ऊपर गिर गया। टीन शेड के गिरने से महेंद्र प्रसाद यादव व उनके घर की गीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। में 12 बजे के लगभग आंधी तूफान आया और उसमें जो बगल वाला एक जो तीसरे तल्ले पर टीन शेड लगाया हुआ था और टीन शेड को जो ईंट से दबाया हुआ था और टीन शेड जो है मेरे एल्वेस्टर पर गिर गया, वहाँ से गिरा पूरा। और गिरने के बाद जो है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें आ गई। किसी का पैर टूट गया, किसी का पैर कट गया, यही सब हुआ। कितने लोग घायल हैं? 2 लोग घायल हैं, एक तो बच गया है। और हाँ, आंधी बहुत तेज थी। हाँ, आंधी बहुत तेज थी
और उसका पूरा जो है टीन का सेट जो है तो जो है लोहा पाइप लिए साथ चलाया है नीचे। सामानों की लूट बर्दाश्त कर रही बेबी की असमत जब लूटी गई तो उसके सब्र का बांध ही टूट गया। जैनपुर कोतवाली के 8 बार चक्कर लगाने पर भी जब उसकी फरियाद नहीं सुनी गई तो सोमवार को उसने न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। जैनपुर कोतवाली के गांव खानखाह बहरामपुर की निवासिनी बेबी चौरसिया ने बताया कि जमीनी व पटीदारी विवाद में दबंगों ने लगभग 2 महीने से उसका जीना दुश्वार कर दिया है। आए दिन इनके घर में घुसकर मारपीट लूटपाट कर रहे हैं। रविवार की रात तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी और इन्हें कहीं का न छोड़ा। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से FIR दर्ज कराए जाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आज रात में क्या घटना हुई? आज रात में जब 3 साढ़े 3 बजे के बाद की बात बता रहे हैं, जब इन्होंने गया घर में तो सब मुंह बांध दिए, मेरा भी और मेरे पति का भी सब मुंह बांध दिए। अब पीछे से दीवार से गए, सब कूद के गए और इतने लोग थे कि घर में पूरा भर गए थे और सब सामान बाहर निकाल के फेंकने लगे। मुंह बांध दिए थे, असला दिखा रहे थे और साड़ी ओड़ी सब मेरा खोल दिए थे। मैं श्याम राज, मुनिराज, पृथ्वीराज, वंशराज, रामराज। क्या आपसे टेंशन है? क्या दिखते हमसे कर रहे हैं? हमारे दयादी में मुकदमा चल रहा था, यही बात है। और इन्होंने मारे भी है? हाँ, मारे भी हैं। हमारा जो इज्जत लूटे हैं वो भी सब किए हैं। अब हमको दूसरा कोई साड़ी दिया है, गांवपुर के उस मोहल्ले के लोग साड़ी दिए पहनने के लिए। हम 8 बार कोतवाली गए हैं, 4:30 बजे कोतवाली में चौपे हैं। क्या हुआ कोतवाली? वहाँ गए तो कहे कि अभी साहब बैठ रहे, अभी साहब बैठे। बैठते बैठते 10 बज गया। जब 10 बज गया नहीं कुछ हुआ तो हमने आजमगढ़ आया। बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए विभाग के अफसरों ने राजस्व जुटाना शुरू किया तो कार्रवाई की जद में काशीराम शहरी आवासीय कॉलोनी भी आ गई। कॉलोनी के लोगों ने बिल जमा नहीं किया है, लिहाजा किसी का बकाया लाखों में है तो किसी का हजारों में। एक दिन पहले विभाग की टीम पुराने जेल के पास बनी इस कॉलोनी में बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटने पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। विभाग के अफसर लाइट तो जोड़ दिए लेकिन अल्टीमेटम दे दिया है कि बिल जमा ही करना पड़ेगा। अब इस फरमान के बाद यहां के लोग घबरा गए हैं। सोमवार को जिला प्रशासन से मदद मांगने भी पहुंचे। उपजिलाधिकारी सदर से ज्ञापन देकर अपनी बात रखी। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि पूर्व में सालों तक विभाग के अधिकारी आए ही नहीं, बिल भेजा ही नहीं, अब बकाया लाखों में हो गया है। हम जमा करें तो कैसे करें, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो रोज कमाने खाने वाले हैं। कि वहाँ पे जब से आवास मिला है और इधर 5 साल पीछे आज तक वहाँ कोई अधिकारी कोई कर्मचारी किसी को सुध लेने नहीं गया कि वहाँ क्या समस्याएं हैं। नगर पालिका के होने के नाते जो है अंदर होने के नाते वहाँ साफ सफाई हो जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे पानी की टंकी की समस्या है, पानी किसी घर में नहीं पहुँचता है, सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ टंकी बन के 100 पीस पड़ी हुई है, लगभग करोड़ों की लागत से टंकी बनी है, लेकिन वो 100 पीस पड़ी है, आज तक वो चालू नहीं किया गया क्योंकि सरकार बदल गई थी। और उसके अलावा जो भी लोगों की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। कल ये लोग गए थे, बिजली विभाग वाले लाइट काट दिए, किसी तरीके से सुन के हम लोगों ने चालू कराया। तो वहाँ की बिल इसलिए नहीं जमा हो पा रही है कि अब 1-1 करोड़ 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया 75,000 80,000 लोगों का बिल है, बकाया हो गया है। अब उस बिल को लोग कैसे जमा करेंगे? महीने के महीने बिल दिए होते, छोटी बिल आती तो आदमी जमा कर लेता। किसी के 50,000 है, किसी के 1 लाख है, किसी 1.5 लाख, 35,000 40,000 कहाँ जमा करेगा? डेली कमाने वाला 100 रुपये आदमी कमाता है और वो उसके बाल बच्चों का अपना पालन पोषण कर रहा है। ये बताइए कि बिजली बिल जमा करेगा आदमी कि क्या करेगा?
हालांकि यहाँ के लोग चाहते हैं कि बकाया जमा कराने में विभाग और जिला प्रशासन इनकी मदद करे, सभी बकायेदारों को सहूलियत दिया जाए। इसके लिए एसडीएम सदर ने काशीराम आवासीय कॉलोनी में बिजली विभाग के अफसरों को विशेष कैंप लगाने का निर्देश भी दे दिया है। बाप दादा के जमाने से जिस जमीन पर जिंदगी गुजरी, अब उसी से पूरे परिवार को बेदखल किया जा रहा है। जमीन हड़पने की नीयत से इस गरीब पर इतना अत्याचार हो रहा है कि पूछिए ही मत। लेकिन न तो गांव का कोई व्यक्ति बोल रहा है और न ही थाने की पुलिस मदद कर रही है। परेशान हाल परिवार सोमवार को पुलिस व प्रशासन के बड़े अफसरों से मिला और न्याय की गुहार लगाई। यह मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के ददाईपुर गांव का है। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर शिकायती पत्र लेकर आए बुजुर्ग रामनाथ ने अपनी बेबसी को मीडिया से भी बयां किया। कहा कि दबंग जबरन जमीन ले रहे हैं, मदद कोई नहीं कर रहा, हम करें तो क्या करें। अब आला अफसरों से ही उम्मीद बची है। हमारे बाप दादा की जगह है, अब उसमें जबरदस्ती सब ले रहे हैं और हमके बाहर निकालते हैं। एक लड़का मड़ई रखा है हमारा, वो भी गिरा दिया। अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है? बस यही, जहाँ उसका हो वो ले ले और हमारे बाप दादा की जहाँ जगह है वो हमारा हमके मिलना चाहिए। जिला अस्पताल कैंपस में स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय पर सोमवार को एक विशेष कैंप लगाया गया। यहां दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल समेत कई उपकरण बांटे गए। जिले के ग्रामीण इलाकों से आए दिव्यांग जन भी इस शिविर से लाभान्वित हुए हैं। वितरण के समय सांसद नीलम सोनकर भी यहां पहुंची और कहा कि निःशक्त जनों को सबल बनाना भारत सरकार की मंशा है। इस दिशा में ढेरों प्रयास किए जा रहे हैं। यह वितरण भी उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर परवेज समेत स्वास्थ्य महकमे के अफसर भी मौजूद रहे। नरौली क्षेत्र में लगाए गए तिरंगे को फट जाने के कारण अभी शनिवार को ही बदला गया था। रविवार की रात आई आंधी में नया लगाया गया तिरंगा भी फट गया। तकरीबन 110 फुट ऊंचाई पर लगाए गए इस बड़े तिरंगे को तेज हवाओं से दो चार होने में जगह जगह चोटें सहनी पड़ी हैं। बहरहाल एक बार फिर राष्ट्रध्वज को बदलने की कार्रवाई शुरू की गई है। सहेज कर रखे गए तिरंगे को लगाया जाएगा और फटे तिरंगे को रिपेयर किया जाएगा। ये कल हवा इतनी आंधी इतनी तेज थी, उस आंधी में झंडा फट गया। ये शनिवार को झंडा लगा था। अब ये झंडा फिर रिपेयर, झंडा आया हुआ, ये झंडा रिपेयर भी होगा। एक झंडा और स्टॉक में है, आज शाम तक अगर हो सकता लगे।